दोस्तों, आज हम जिस चमकते हुए भारत को देखते हैं, जहां विदेशी ब्रांड्स की भरमार है और स्टार्टअप्स की लाइन लगी है, क्या आप जानते हैं आज के ठीक 35 साल पहले ये देश दिवालिया होने वाला था। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास विदेशों के सामान खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। हालत ये थी कि भारत को अपना सोना हवाई जहाज में भरकर लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। वो दौर था 1991 का। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता, दूसरी तरफ खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वार और बीच में फंसी हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। दो शख्सियतों ने मिलकर भारत की खिड़कियां दुनिया के लिए खोल दी। ये थे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे द स्टोरी ऑफ एलपीजी, भारत का आर्थिक पुनर्जन्म। 1991 से पहले भारत आज से बिल्कुल अलग था। इसे कहा जाता था लाइसेंस परमिट राज। अगर आपको एक बिस्किट की फैक्ट्री भी लगानी होती तो आपको दिल्ली के 50 चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार तय करती थी कि आप कितना बनाएंगे, क्या बनाएंगे और किसे बेचेंगे। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आपको एक स्कूटर चाहिए होता तो 10 साल का वेटिंग पीरियड था। एक लैंडलाइन फोन के लिए लोग सालों इंतजार करते थे। विदेशी सामान मांगना तो दूर की बात है। इंपोर्ट ड्यूटी 150% से ज्यादा थी। भारत एक बंद कमरे की तरह था, जहां हवा तो थी लेकिन दम घुट रहा था। जून 1991 तक आते आते पानी सर से ऊपर निकल गया। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल महंगा हो गया और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व खाली सा हो गया। भारत का क्रेडिट स्कोर जंग कैटेगरी में डाल दिया गया। कोई हमें उधार देने को तैयार नहीं था। और फिर आई नरसिम्हा राव सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भारत ने चुपके से 47 टन सोना इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भेज दिया ताकि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। ये भारत के लिए एक नेशनल शर्म की बात थी। अखबारों में सुर्खियां बनी, भारत का सोना गिरवी, देश का स्वाभिमान दांव पर। फिर 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना ऐतिहासिक बजट पेश किया। उन्होंने विक्टर ह्यूगोस का वो मशहूर कोट पढ़ा, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। और यहीं से शुरू हुआ एलपीजी का जादू। चलिए इसको डिकोड करते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, अर्थात लाइसेंस राज की जंजीरें तोड़ दी गईं। अब व्यापार करना आसान हो गया, सरकार का कंट्रोल कम हुआ। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जिसे निजीकरण भी कहते हैं, यानी सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म किया गया। प्राइवेट कंपनियों को टेलीकॉम, एयरलाइंस और बैंकिंग में एंट्री मिली। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुल गए। पेप्सी, कोका कोला और विदेशी कारें भारत की सड़कों पर दिखने लगी। एलपीजी के बाद भारत की जीडीपी की रफ्तार बढ़ी। यह रफ्तार बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन बन गई। मिडिल क्लास का जन्म हुआ। आईटी सेक्टर ने दुनिया में झंडे गाड़े और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। कहीं कहीं चौथी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शहरों और गांवों के बीच खाई बढ़ी है, खेती पिछड़ गई और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि छोटे दुकानदार पिछड़ने लगे। लेकिन कुल मिलाकर 1991 का वो फैसला न लिया जाता तो शायद आज हम श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी स्थिति में होते। तो दोस्तों, एलपीजी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये भारत के डर से बाहर निकलने और अपनी काबिलियत का भरोसा करने की कहानी है। नरसिम्हा राव की राजनीतिक हिम्मत और मनमोहन सिंह की आर्थिक समझ ने मिलकर हमें डूबने से बचाया था। आपको क्या लगता है, क्या 1991 के सुधारों ने भारत का भला किया या हम अपनी सादगी खो बैठे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।